जय श्रीमन नारायण। आज हम गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7,000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी पधारे। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में बताए, जिससे मनुष्य किस रूप को प्राप्त होता है, और इसका ज्ञान हमें देने की कृपा करे। तब सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति है। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने 12 रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार हो सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश है। वेद व्यास जी ने यह पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु हैं। उसकी दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद है। उस वृक्ष के फूल रूप में यज्ञ को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता है, तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ है। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु है और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूपों में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म का स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु की श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया है, वह अत्यंत भय मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नाश कैसे किया जाता है। कृपया करके आप हमें इसका उपाय बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किए थे। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था, वह ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु अगर आप कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है। आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियाँ हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है, तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है? आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम यह जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7,000 वर्ष पर्यंत चलने वाला यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।
उस क्षेत्र में सूत जी पधारे। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में बताइए, जिससे मनुष्य किस रूप को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें देने की कृपा करिए। तब सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता, पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है, आप मुझे कृपा करके बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम का मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोग को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ और अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसकी पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोग के द्वार अपमानित होना पड़ता है। अपमानजनक आहार लेना पड़ता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर नलियाँ चल नहीं पाती। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। खटिया पे पड़े रहते हैं। मृत्यु के निकट आ जाते हैं। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी कि बिच्छू के काटने से होती है। यमदूत के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगता है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं, तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पास और दंड होता है और वह दांत को पीसते हुए, उनके मुख के काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और वह मुंह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नर्क के भयानक दुख और तकलीफ के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूत की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है, भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी से जलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाता है। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान से वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता,
वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करता है। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता, वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते ही है और वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो 9 दिन तक पिंडदान दान करते हैं, उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वह जीव को देह आकार यमलोक मार्ग में अपने कर्म काफ भोगना पड़ता है। अब किस तरह 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और गुर्हा की उत्पन्न होती है। 8वें पिंड से उरु, जांघ और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त कर 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास में दोनों जागृत हो जाती है। उस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है और 13वां दिन यमदूत द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे गरुड़, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन के रोज 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन यमदूत के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वे पापी पहुंच जाते हैं। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार है: सौम्यपुल, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दूं, खद, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पर्यावर्सन, सीतध्य बहुभती के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता रहता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी को प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगर का पार कर पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।